सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की बढ़ी हुई टेंशन से जुड़ी हुई है। तालिबान की मदद कर रहा है अमेरिका। तालिबान को हर हफ्ते अरबों रुपए बांट रहा है, जो जानकारी मिल रही है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में गलत दावा किया गया है। अब तक $2.6 बिलियन को दे चुका है यूएस और अब तालिबान को लगातार सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में एनजीओ पीआईओ के जरिए तालिबान की मदद करने की बात सामने आ रही है। हर हफ्ते $40 मिलियन दे रहा है मदद। तालिबान और अमेरिका साथ साथ हैं। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब यहां सीधे तौर पर जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, यहां बड़ा सपोर्ट अमेरिका का तालिबान को मिल रहा है, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की टेंशन यहां पर बढ़ गई है। तालिबान की मदद कर रहा है अमेरिका और ये भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बड़ी रकम और बड़ी मदद अमेरिका दे रहा है। तालिबान को हर हफ्ते अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि अब तक $2.6 बिलियन मदद दे चुका है यूएस तालिबान को। इसमें एनजीओ पीआईओ के जरिए तालिबान तक मदद पहुंचाई जा रही है। हर हफ्ते $40 मिलियन दे रहा है मदद। तालिबान अगर यूं आंखें तरेर रहा है या फिर तालिबान अगर सीधे टक्कर पाकिस्तान की आर्मी से ले रहा है, तो उसके पीछे भी ये बड़ा रीजन निकलकर सामने आ रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है और बताया गया है कि कैसे अरबों रुपए अब तक तालिबान को अमेरिका की तरफ से दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान के दुश्मन की मदद यहां सीधे तौर पर अमेरिका कर रहा है और इस खबर के बाद पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरकार में, पाकिस्तान की फौज में बेचैनी बढ़ गई है। अमेरिका मदद कर रहा है और ये मदद जारी है। ऐसे में चाहे शहबाज शरीफ हो या फिर आसिम मुनीर हो, दिक्कतें बढ़ गई हैं, टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान के दुश्मन की मदद करने का काम अमेरिका ने किया है और ये मदद भी छोटी मोटी नहीं, अरबों रुपए अब तक दे चुका है अमेरिका तालिबान की मदद के लिए। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, पाकिस्तान की बेचैनी तो पहले से तालिबान ने बढ़ाई हुई थी, अब तो बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई होगी इस रिपोर्ट के बाद में। देखिए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की बेचैनी भी बड़ी होगी, क्योंकि लगातार आप देखें तो पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उससे चीन ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि चीन कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर ले। जिस तरीके से बलूचिस्तान में पीओके में उसने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो सीपैक को लेकर हो, पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर हो, उसमें चीन का पैसा जो है वो लगा हुआ है। ऐसे में जब कांग्रेस की रिपोर्ट आई है तो उसमें ये खुलासा हुआ है कि कैसे अमेरिका अंदर खाने से दरअसल अफगानिस्तान को मदद दे रहा था, यानी कि तालिबान जो वहाँ पे एक्टिव था उनको मदद दे रहा था, क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके। पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियों को चला रहा था और उसके साथ साथ चीन की शय पर ये सब कुछ हो रहा था। चीन दरअसल पाकिस्तान को पैसा देता था, इन्वेस्टमेंट करता था और उसी के कारण जो है आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो कई बार देखा कि वो भारत के में हो या फिर बाकी देशों को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब तो कुछ समय पहले ही हमने देखा कि अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक तक कर दी थी, और वो पाकिस्तान जो इस वक्त रोजी रोटी के लिए मोहताज हो, जहां पर लोगों का बुरा हाल हो, हथियारों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे में चीन की मदद के कारण पाकिस्तान ऐसा कर रहा था, तो चीन को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान को कमज़ोर करना शायद ज़रूरी रहा होगा। इसीलिए पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने के लिए इस पैतरे का इस्तेमाल जो है वो अमेरिका ने किया है। और जो बाइडेन की सरकार जो है उसने जो है वो कई $बिलियन जो है वो तालिबान को दिए हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं मजबूत हो, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान जब सरकार मजबूत होगी तो वो पाकिस्तान को काउंटर कर सकेंगे, बेहतर तरीके से दबा सकेंगे। यानी अजय, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये इनडायरेक्टली ही सही चीन को चोट पहुंचाने के लिए बड़ी मदद तालिबान को कर रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी सबक सिखाने के लिए, यानी कि एक तीर से दो शिकार।
देखिए बिल्कुल कहा जाता है ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है और अमेरिका जानता है कि चीन को अगर किसी भी तरीके से काउंटर करना है तो उसका जो इनकर्जन की पॉलिसी है, जो वो अपने आप को बढ़ाने के लिए दो आसपास के देशों पर कब्जा करता है, वो रोकना होगा। और चीन करता क्या है, हमेशा पैसे के दम पर या अपने जोर के दम पर जो है वो आसपास के इलाकों को दबाता है। भारत को वो दबा नहीं पाया। भारत में इनकर्शन की कोशिश हुई तो भारतीय सेना ने और सरकार ने मजबूत पक्ष रखा और जवाब दिया, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया। पाकिस्तान में आप देखें तो चीन का कई बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है, सीपेक हो या फिर पीओके के इलाके हों, वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए अब अमेरिका चीन को खुद डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकता था, तो कहीं ना कहीं उसके जो कदम है रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये कवायद है, क्योंकि अगर पाकिस्तान से कोई मुकाबला कर सकता है या सीधे तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है अंदर खाने से, वो तालिबान है। और आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो तालिबान कर रहा है, और ख़ासतौर पे पाकिस्तानी सेना का खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका टूट रहा है, वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से लगातार जो है वो तालिबान इस वक्त एक्टिव है। तालिबान सीधी टक्कर यहां पर पाकिस्तानी फौज से लेते हुए, और यहां इस खबर ने बेचैनी और ज्यादा बढ़ा दी है। अजय, क्या कोई ऐसा डेटा है या फिर ऐसा कोई अनुमान है क्या कि अमेरिका ये मदद कब से पहुंचा रहा है और अब तक कितनी मदद दे चुका है? यानी प्लानिंग तो अगर दूरदर्शी सोच के साथ की गई है तो काफी पहले से ये मदद दी जा रही होगी। देखिए, एक लंबे समय तक अगर आप देखें तो अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान में रही थी तालिबान के साथ, जब लगातार जंग चल रही थी। उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस जब क्विट हुई हैं, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं चीज़ें हुई होंगी, और उसी के बाद से लगातार जो है ये सिलसिला चल रहा है। हर साल जो है वो 40 बिलियन डॉलर की मदद अगर देने की बात अगर हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि बड़ा पैसा जो है वो जो अफगानिस्तान को मिलता था अमेरिकन मदद के तौर पर, अलग अलग रूट्स थे। और ठीक है, वो तरीका होता है अलग अलग चीज़ों को फ़ायदा पहुँचाने का, वो किया गया, जिसके बाद जो है अब ये खुलासा हुआ है। और इसी के खुलासे के बाद जो है ये देखा जा रहा है कि कैसे अब जो कांग्रेस की रिपोर्ट आई है उसमें ये चीज़ें साफ हुई हैं। आप यही देखें तो जिस एलन मस्क जो कि डोजी के वहाँ पे चीफ बनने वाले हैं ट्रंप के आने के बाद, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर कहा है कि अमेरिकन टैक्स पेयर का जो पैसा था वो क्या सही मायने में ऐसे वहाँ जा रहा था ताकि वो उसको मजबूत कर सकें अफगानिस्तान के तालिबान को। तो ये चीज़ अब खुलासे तो हुए हैं, तो यकीनन है कि ट्रंप और जो बाइडेन की जो आपसी मतभेद हैं या उनके अंदर खाने की जो लड़ाई है, उसके चलते ये चीज़ें जो हैं अब इन चीज़ों का जो है खुलासा हुआ है। अच्छा, यानी अब जब सत्ता परिवर्तन होने का वक्त आया है, यानी कि जो बाइडेन की विदाई का वक्त नजदीक है, डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदारी संभालनी है, उस दौरान ये बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं। अजय, अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने की डेट नजदीक आ रही है, यानी कि 20 जनवरी नजदीक आ रही है, और इसमें जनता की गाढ़ी कमाई का हवाला दिया जा रहा है कि गाढ़ी कमाई गलत जगह जा रही है, जो कि यहाँ के लोगों की रेखा छूनी चाहिए थी, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगनी थी, तो क्या इसे समझे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीजें बदल सकती हैं और हो सकता है ये मदद आगे रुक भी जाए? देखिए, होने को बिल्कुल ये मुमकिन है, मगर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे, सत्ता संभालेंगे, तो यकीनन जो स्टेट पॉलिसी होगी, क्योंकि उनको भी देखना है कि क्या ये ज़रूरी था, अगर ये ज़रूरी है तो क्या इस चीज़ को जो है वो आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा, या फिर ये गलत हुआ था तो फिर कहीं ना कहीं उस गलती को क्या सुधारने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेंगी उस मौके पर। तो इसीलिए ये ट्रंप के आने के बाद साफ होगा, मगर अभी ये कहा जा सकता है कि जो सियासत है ट्रंप और जो बाइडेन के बीच, उसका असर जो है ये हुआ कि ये रिपोर्ट बाहर आ गई और इसका खुलासा